एक है तुर्की, एक है चीन, एक है ईरान, एक है अजरबैजान। और अगर आपको 1971 की ज्यादा याद आती हो तो आप कह सकते हैं एक था पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान के पापा या आका बनने की होड़ में चीन के साथ साथ तुर्की भी रेस में है। अर्दोआन की मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत गाहे बगाहे पेट की मरोड़ की तरह उठती रहती है। ईरान खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन चिंता उसे पाकिस्तान की है। अजरबैजान अपने घर में घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपनी पेशानी पर बल लिए घूम रहा है। इसी के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। भारत से तनाव के बीच तुर्की नौसेना का जो एक जहाज है TCG बुयुकादा, रविवार को यह कराची के बंदरगाह पर पहुंचा। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि तुर्की नेवी का जहाज गुडविल के तौर पर आया है। अंदर खाने यहां ईवल यानी शैतान भी हो सकता है। चलिए, तो गुडविल के तौर पर यह जहाज यहां पर आया है, लेकिन भारत के साथ अभी जो हालात है उसमें इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 अप्रैल को लश्कर ए तैयबा से जुड़े TRF के आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार आक्रामक है। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है। सभी डाक सेवाएं बंद हैं, पाकिस्तान के साथ बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई है। सिंधु जल संधि निलंबित चल रही है। सभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। वापस तुर्की पर आते हैं। पाकिस्तानी सेना ने बताया है कि तुर्की नौसेना का जो जहाज है TCG बुयुकादा, जैसे ही वो कराची बंदरगाह पर पहुंचा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना के बीच पेशेवर मुद्दों, प्रशिक्षण, सहयोग और आपसी रुचि के मामलों पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर दोनों देशों की तरफ से अलग अलग गतिविधियां भी की जाएंगी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि तुर्की नौसेना के जहाज का आगमन पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे संबंध, मजबूत भाईचारे और स्थायी दोस्ती का एक चमकता उदाहरण है। आगे बढ़े उससे पहले इस युद्धपोत के बारे में जान लीजिए। हालांकि जो नौसैनिक अभ्यास जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसी ही मंशा पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ भी थी, लेकिन जब दिल्ली की तरफ से झिड़की मिली तो श्रीलंका ने एक तरफा साफ इनकार कर दिया था। वापस खबर पर आते हैं। ये जो युद्धपोत आया है TCG बुयुकाडा, इसके बारे में जान लीजिए। ये तुर्की नौसेना का आधुनिक युद्धपोत है। तुर्की ने स्वदेशी रूप से इसे निर्मित किया है और ये जो जहाज है वो तुर्की का एक प्रोजेक्ट है, मिलीजेमी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। इसका मकसद है घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण। ये युद्धपोत तकरीबन 99.56 मीटर लंबा है, 14.4 मीटर चौड़ा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में तैर सकता है और इसकी रेंज 3500 नॉटिकल माइल है। इस युद्धपोत में 93 से लेकर 106 सैनिक और क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। इसकी जो मुख्य तोप की मारक क्षमता है वो 1 गुना 76 मिलीमीटर है, जबकि ये युद्धपोत GM-84 हार्पून एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा इसमें एंटी एयर मिसाइल, रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल भी है, ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर है और स्टैंप रिमोट कंट्रोल्ड गन है इसमें। इस युद्धपोत की खासियत है इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर का होना, जो एक मध्यम आकार के नौसैनिक हेलीकॉप्टर को अपने डेक से ऑपरेट कर सकता है। तुर्की वायुसेना का विमान और अब नेवी का जहाज पाकिस्तान में ऐसे समय आया जब भारत के साथ तनाव अपने चरम पर है। यहाँ एक साफ कर दें एक बात कि तुर्की ने इस बात का खंडन किया है कि उसने किसी भी तरह के वायुसेना का जो बेड़ा है वो पाकिस्तान भेजा है। वो तनाव कम करने की बात दोनों मुल्कों के बीच में कर रहा है। खैर, ऐसे मौके पर अब जब ये युद्धपोत पहुंचा है तो ये गंभीर चिंता को जन्म दे रहा है। दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंध है। हाल ही में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अतातुर्क 13 आयोजित किया है। इसमें दोनों विशेष बलों की लड़ाकू टीमों ने मिलकर अभ्यास किया था। आपको बता दें, पाकिस्तान ने 2022 में तुर्की के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत तुर्की पाकिस्तानी नौसेना के लिए मिलीजेम कॉर्वेट का निर्माण करेगा। 2 जहाज इस्तांबुल में बनाए जाएंगे, बाकी के 2 पाकिस्तान के कराची में जो शिपयार्ड है वहां बनाए जाने हैं। पहले PNS बाबर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये जो PNS बाबर बना है उसमें भी तुर्की की मदद रही है। अब दूसरा जो मुल्क हमने कहा था ईरान। ईरानी विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। जानकारी है कि इसके बाद वो तेहरान लौट जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द वो भारत का भी दौरा करेंगे। ईरान पहले ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। भारत साफ कर चुका है कि आतंकियों पर हमला होकर रहेगा।
इसमें ईरान भी टेंशन में, क्योंकि ईरान नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े, जंग के हालात बने। जानकार कहते हैं कि ईरानी विदेश मंत्री के दौरे को पाकिस्तान अपने लिए जीत की तरह प्रेजेंट करेगा, क्योंकि इक्का दुक्का छोड़ दें तो किसी और मुस्लिम देश से उसे समर्थन नहीं मिल रहा है। ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, तेल का कारोबार एक तरफ है, एनर्जी पर भी भारत के साथ ईरान का सहयोग काफी अहम है, जबकि पाकिस्तान के साथ सांप्रदायिक और सामरिक संबंध है, उन्हें भी वो खोना नहीं चाहता है। लेकिन ईरान का इतिहास भी कालिख से भरा हुआ है। ईरान कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का खुलकर समर्थन कर चुका है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान को बम वर्षक विमान, इसमें 90F, 86 मिक्स, 6 सेबरजेट विमान के साथ साथ मानवीय सहायता भी दी गई थी। 1971 की लड़ाई के दौरान भी पाकिस्तान को ईरान से पूर्ण सैन्य और राजनयिक समर्थन मिला था। यह भी बताया गया कि 1971 के युद्ध के बाद बलूच विद्रोह को दबाने में पाकिस्तान को भौतिक रूप से समर्थन मिला है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों का सपोर्ट जगजाहिर हो ही चुका है। अब अजरबैजान की बात कर लें। अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 देश एक आत्मा का नारा दिया जाता है। अजरबैजान को 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में तुर्की का खुला समर्थन मिला था। पाकिस्तान भी अजरबैजान का समर्थन करता रहा है। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की ने ड्रोन, आधुनिक हथियार और रणनीतिक सहायता उसे मिली थी। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच सैन्य सहयोग भी हालिया दिनों में बढ़ा है। दोनों देशों में आर्म्स डील है और सैन्य अभ्यास के जरिए भी संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। भारत के जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं सुशांत शरीन, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि भारत के दोस्त और दुश्मन खुद को पहचान रहे हैं। तुर्की, चीन, अजरबैजान साफ तौर पर पाकिस्तान के पक्ष में है। ये उन्होंने एक दरअसल ट्वीट के जरिए कहा है। ईरान का नाम उन्होंने नहीं लिया है। अब जरा चीन के बारे में बात कर ली जाए। चीन के बारे में आप लगातार जान ही रहे हैं। एक तरफ धंधा है और दूसरी तरफ आका और पापा बनने का धर्म, इसी में उलझा हुआ है बेचारा। सधे हुए सूदखोर की तरह पाकिस्तान में वो बहुत पैसा लगा चुका है और भारत उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है। लिहाजा ड्रैगन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत पाक के आमने सामने आने पर ड्रैगन का रुख देखने लायक होगा। ये अब तक का हाल है। आगे के अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।